सभी सज्जन ध्यान से सुने। उद्घोष। युग परिवर्तन उद्घोष। समय काल का कलयुग से सतयुग में प्रवेश करना अर्थात सत्वस्तु शंख चक्र गदा पद्मधार श्री विष्णु भगवान के प्रगटने का सर्वजन प्रिय बात का उद्घोष सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ द्वारा पहले से ही हो चुका है। पर कलयुग के मंदबुद्धि इंसान अपने भाव स्वभावों में जिस गति से तब्दीली करनी आवश्यक थी वह नहीं कर पाए। इस गंभीर परिस्थिति से उभरने हेतु आज फिर से सार्वजनिक हित के लिए इस संदर्भ में ईश्वरीय आज्ञा अर्थात युग परिवर्तन की सूचना जन जन तक पहुंचाने के लिए चर्चा व प्रचार करने की आवश्यकता महसूस हुई। अब ध्यान से सुने। जब कुदरत समय काल का सतयुग में प्रवेश करने और सत्वस्तु के प्रगटने का उद्घोष करती है तो अनादि परमादि भी सत्वस्तु की आज़ादी का रूप देखने को उत्सुक होते हैं। युगों के इतिहास के विश्लेषण उपरांत पुनः सच्चाई धर्म की स्थापना हेतु विधिवत रूपरेखा का वर्णन सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के रूप में आता है। कलयुग में क्या होता है और सतयुग में क्या होता है, इसके बारे में आप सज्जनों को मुख्यतः बताने का प्रयत्न किया जा रहा है, जिससे सभी को कलयुग में फैली अनैतिकता और दुराचार का मानव जीवन पर दुष्प्रभाव और सतयुग की नैतिकता व सदाचार या हम कह सकते हैं संस्कृति अपनाने से मानव जीवन पर सद्प्रभाव समझ आ सके। सबकी जानकारी हेतु इसका सूक्ष्मतः व विस्तार पूर्वक वर्णन सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में है। इसी संदर्भ में अगर हम अपनी परख करें तो हर व्यक्ति को संभलने की आवश्यकता महसूस होगी। अपने आप को संभालने, सुधारने व संवारने की क्रिया द्वारा सार्वजनिक उद्धार की खातिर हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ में वर्णित जीवन उपयोगी नीतियों को पढ़ें, समझें और अमल में लाएं। सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के आदेशों, निर्देशों और उपदेशों की श्रद्धा व निष्ठा से पालना द्वारा ही मानव हृदयों में सच्चाई धर्म की पुनः स्थापना हो सकती है और हर प्राणी सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण बन संतोष और धैर्य का प्रतीक हो सकता है। जान लो कि विकार वृत्तियों से बच निर्विकार बनने का एकमात्र यही तरीका है। याद रखो, निर्विकारी ही जीव, जगत और ब्रह्म की सार्थकता को जान सकता है। याद रखो, निर्विकारी ही जीव, जगत और ब्रह्म की सार्थकता को जान सकता है अर्थात अपने असलियत स्वरूप की पहचान कर सकता है। फिर उस जीव के लिए समभाव और सज्जन भाव अनुरूप ढल अंदरूनी वृत्ति में जीव और ब्रह्म तथा बैरूनी वृत्ति में जीव और जगत का खेल समझना व खेलना सुगम और सुख शांतिप्रद हो जाता है। युग परिवर्तन उद्घोष के साथ ही युग परिवर्तन क्रिया का शुभ आरंभ धर्म की पुनर्स्थापना व कुल ब्रह्मांड के सुख के लिए कुदरत में हो चुका है। ये भी हम जानते हैं कि कुदरत ने युग परिवर्तन का कार्यभार सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी को सौंपा है।
ये भी हम जानते हैं कि कुदरत ने युग परिवर्तन का कार्यभार सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी को सौंपा है। यह जानने के बाद सार्वजनिक सुख, शांति और एकता हेतु हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम सुपात्र बने और अपना अपना हृदय समर्पण सज्जन श्री शहंशाह हनुमान जी को कर दें, अर्थात उनकी बताई नीतियों, युक्तियों और गुणों के अनुसार अपने भाव स्वभाव ढाल लें। यह हृदय की पवित्रता और शुद्धता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, तभी तो होगा उसमें सत्वस्तु का प्रवेश, अर्थात प्रगटेंगे नेकलंक चतुर्भुजधार, अर्थात प्रगटेंगे नेकलंक चतुर्भुजधार। यह सब ध्यान में रखते हुए ही तो वसुंधरा पर बनाया जा रहा है ध्यान कक्ष और खोला जा रहा है समभाव समदृष्टि का सकूल। यहाँ से चलेगा सत्य ज्ञान का प्रवाह और इस प्रवाह के साथ जो भी जुड़ेगा उसी का ही हृदय स्वच्छता व विशुद्धता का प्रतीक होगा, अर्थात स्थित दर्शन दृष्टिगोचर होगा। फिर हम भी सज्जन, तुम भी सज्जन, पख परिवार भी सज्जन और कुल संसार भी सज्जन। कहने का तात्पर्य ये है कि ख्याल स्वच्छ हो जाएगा, दृष्टि कंचन हो जाएगी और जिबा स्वतंत्र हो जाएगी, जो एक सज्जन पुरुष अर्थात भले मानव की पहचान का प्रतीक है। तभी तो सभी सज्जन एक भाव हो पाएंगे, अर्थात समभाव समदृष्टि पर डटे रह सकेंगे और इस प्रकार सज्जन युग की बुनियाद पक्की हो जाएगी। फिर तभी तो हर सज्जन यश कीर्ति का पात्र बनेगा और उसका जीवन काल सज्जन युग कहलाएगा। फिर ही तो संभव होगा व्यक्तिगत चारित्रिक उत्थान, सामाजिक उत्थान और विश्व में पुनः होगी एकता और सुख शांति की स्थापना। तभी तो संभव होगा व्यक्तिगत चारित्रिक उत्थान, सामाजिक उत्थान और विश्व में पुनः होगी एकता और सुख शांति की स्थापना। इसी संदर्भ में हमारी सभी प्रबुद्ध जनों से प्रार्थना है कि इन गुणों के वर्धन हेतु वे भी अपने अपने स्थानों पर समभाव समदृष्टि का स्कूल खोलने का निश्चय लें और इसके लिए जो क्रिया करनी आवश्यक है उस पर विचार कर अपने सुझाव देकर हमारा मार्गदर्शन करें। यह सब जानने के बाद आओ हम दृढ़ संकल्प हो सत्वस्तु को अपनाएं और एक भाव हो जाएं तथा अपनी भावी संतानों को सुसंस्कृत बनाने के लिए हम ही खुद उनके आदर्श बने। यह सब जानने के बाद आओ हम दृढ़ संकल्प हो सत्वस्तु को अपनाएं और एक भाव हो जाएं तथा अपनी भावी संतानों को सुसंस्कृत बनाने के लिए हम ही खुद उनके आदर्श बने। यही एकमात्र तरीका है मानवता के उत्थान व उद्धार का। इस कर्तव्य को हंसते हुए सुचारू ढंग से निभाने हेतु आवश्यकता है कि साधना करो ते लावो ध्यान, रास्ता पकड़ो निष्काम। यह सब समझने के बाद आप सभी सहमत होंगे कि जो भी सज्जन निष्काम भाव से इस युग परिवर्तन अंतराल में अपने व सबके सुख के लिए तन मन से सहयोग देगा, उससे बड़ा परोपकारी कोई भी नहीं हो सकता। यह सब
समझने के बाद आप सभी सहमत होंगे कि जो भी सज्जन निष्काम भाव से इस युग परिवर्तन अंतराल में अपने व सबके सुख के लिए तन मन से सहयोग देगा, उससे बड़ा परोपकारी कोई भी नहीं होगा। इसी परिक्षेप में आपकी जानकारी हेतु हम आपको ये भी सहर्ष सूचित करना चाहेंगे कि इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पुणे दिनांक 7 दिसंबर 2008 को सायंकाल 5 बजे से 8 बजे तक भाव स्वभाव परिवर्तन कार्यक्रम इस परिसर में आयोजित किया जा रहा है। ध्यान से सुने। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पुणे दिनांक 7 दिसंबर 2008 को सायंकाल 5 बजे से 8 बजे तक भाव स्वभाव परिवर्तन कार्यक्रम इसी परिसर में आयोजित किया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि इस कार्य में अपना सहयोग देते हुए आप अवश्य ही हमें अपने सुझाव इस आयोजन से पूर्व प्रेषित करेंगे एवं इसमें सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे। आओ अब सब मिलकर सत्वस्तु के आने का हर्षोल्लास से स्वागत करें। आओ अब सब मिलकर सत्वस्तु के आने का हर्षोल्लास से स्वागत करें।
हम सब मिलकर बोलें, कलू काल जब हटने लगा तो वह दिन आने वाला। महावीर जी के मुख के शब्द। कलू काल जब हटने लगा तो, कलू काल जब हटने लगा तो वह दिन आने वाला सजन जी, वह दिन आने वाला, वह दिन आने वाला सजन जी, वह दिन आने वाला। कलू काल जब हटने लगा तो, कलू काल जब हटने लगा तो वह दिन आने वाला सजन जी, वह दिन आने वाला, वह दिन आने वाला सजन जी, वह दिन आने वाला। रोग सोग जगत तो हटनगे, रोग सोग जगत तो हटनगे, होशिया जगत सुखाला सजन जी, होशिया जगत सुखाला, होशिया जगत सुखाला सजन जी, होशिया जगत सुखाला। कलू काल जब हटने लगा तो, कलू काल जब हटने लगा तो वह दिन आने वाला सजन जी, वह दिन आने वाला, वह दिन आने वाला सजन जी, वह दिन आने वाला। निंदिया झूठ दे दो शब्द हटनगे, निंदिया झूठ दे दो शब्द हटनगे, होशिया जग तुझियाला सजन जी, होशिया जग तुझियाला, होशिया जग तुझियाला सजन जी, होशिया जग तुझियाला। कलू काल जब हटने लगा तो, कलू काल जब हटने लगा तो वह दिन आने वाला सजन जी, वह दिन आने वाला, वह दिन आने वाला सजन जी, वह दिन आने वाला। सच्चाई धर्म दे दो मंत्र रटन के, सच्चाई धर्म दे दो मंत्र रटन के, फिर सियाई को माला सजन जी, फिर सियाई को माला, फिर सियाई को माला सजन जी, फिर सियाई को माला। कलू काल जब हटने लगा तो, कलू काल जब हटने लगा तो वह दिन आने वाला सजन जी, वह दिन आने वाला, वह दिन आने वाला सजन जी, वह दिन आने वाला। भिन्न भेद जगत तो हटनगे, भिन्न भेद जगत तो हटनगे, होशिया
होसिया प्रेम निराला। हो कलु काल जब हटने लगा तो, कलु काल जब हटने लगा तो, वह दिन आने वाला सजन जी, वह दिन आने वाला, वह दिन आने वाला सजन जी, वह दिन आने वाला। हो इको दीरटन सत्य वस्तु विचरणगे, इको दीरटन सत्य वस्तु विचरणगे। श्री विष्णु भगवान ही रेणु जीव होसिया पहचानन वाला सजन जी, होसिया पहचानन वाला। श्री विष्णु भगवान ही रेणु जीव होसिया पहचानन वाला सजन जी, होसिया पहचानन वाला। हो कलु काल जब हटने लगा तो, कलु काल जब हटने लगा तो, वह दिन आने वाला सजन जी, वह दिन आने वाला, वह दिन आने वाला सजन जी, वह दिन आने वाला। हो कीर्तन से सभी सज्जनों को समझ आ गया होगा कि सतयुग में हर सज्जन सत्यनिष्ठ और धर्मपरायण होगा। आओ अब हम सच्चाई और धर्म की महानता विस्तार से समझें।